आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 7 राजनीति जीवन का अध्याय 8। अध्याय का नाम है हमारे आसपास के बाजार। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 विज्ञापनों को समझना पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे बने चित्रों को पहचानो और नाम लिखो। तो ये देखिए, पहली दुकान है, ये मोहल्ले की परचून की दुकान है। दूसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी मॉल है। तीसरा देखिए, ये है साप्ताहिक बाजार। इस तरह से लगता है साप्ताहिक बाजार। प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों में एक या दो शब्दों में उत्तर दो। घर के पास दुकान जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिल जाती हैं मोहल्ले की दुकान कहते हैं। ऐसा बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता हो और विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक साथ मिलती हों उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। शहरी इलाकों में पाई जाने वाली बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जहां पर अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हों उसे कहेंगे मॉल। प्रश्न 3, तुम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं कहां कहां से खरीदते हो। इसमें हम लिखेंगे हम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मॉल से, बाजार से तथा पास की दुकान से खरीदते हैं। तुम्हारे गांव या कस्बे में साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है और वहां क्या क्या मिलता है। इसमें हम लिखेंगे हमारे कस्बे में साप्ताहिक बाजार रविवार को लगता है। वहां पर मसाले, चावल, तेल, सब्जियां, कपड़े, मेकअप का सामान, चप्पल, जूते आदि मिलते हैं। प्रश्न 4, साप्ताहिक बाजार की तुलना में किराने की दुकान से चीज़ें खरीदने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। फ़ायदे लिखेंगे पहले। किराने की दुकान से चीज़ें खरीदने में हम देखकर चीज़ों को खरीद सकते हैं, सही मूल्य लगवा सकते हैं, हम किसी भी समय इन दुकानों में जा सकते हैं। दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं तो उधार भी ले सकते हैं। नुकसान, कई बार उधार देने से ग्राहक उस दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, उधार नहीं चुकाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रश्न 5, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर स्पष्ट करो। हम लिखेंगे पुनः विक्रय अथवा पुनः उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय थोक व्यापार कहलाता है। दूसरा है जब क्रय विक्रय कम मात्रा में हो जो साधारणतया उपभोक्ताओं को किया गया हो तो इसे फुटकर व्यापार कहते हैं। तुम्हारे यहाँ मंडी में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं उसकी सूची बनाओ। मंडी को तुम क्या मानोगे, थोक व्यापार या फुटकर व्यापार। तो गेहूं, धान, बाजरा, कपास, जौ, मक्का, दलहन, तिल, सरसों आदि मिलते हैं। मंडी को हम थोक व्यापार मानेंगे। ये देखिए, ये एक धान की मंडी है। प्रश्न 6, नीचे लिखे शब्दों को रिक्त स्थान में लिखो। शब्द हैं थोक, उपभोक्ता, उत्पादन, आर्थिक स्थिति और सस्ते। वे लोग जो वस्तुओं के, इसमें आएगा उत्पादन, और वस्तुओं के, इसमें आएगा उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। इसमें आएगा थोक बाजार में वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और फिर अन्य व्यापारियों तक। हमारी, इसमें आएगा आर्थिक स्थिति तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। साप्ताहिक बाजार शॉपिंग मॉल की तुलना में सस्ते होते हैं। प्रश्न 7, आलू उपभोक्ता तक कैसे पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को नीचे बताया गया है पर घटनाओं का क्रम सही नहीं है, क्रम को सही करके लिखो। तो यहाँ पर ये हमारी 5 लाइनें लिखी हुई हैं। ये देखिए, मैंने नंबरिंग की हुई है और इसके साथ यहाँ नीचे लिखा भी है। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा किसान आलू का खेतों में उत्पादन करते हैं। नंबर 2, ट्रकों में लदे हुए आलू थोक बाजार में पहुंचते हैं। नंबर 3,
थोक बाजार में एक बड़ा व्यापारी 100 किलो आलू खरीद लेता है और उसे अपनी दुकान पर ले जाता है। नंबर 4, मोहल्ले के दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार के विक्रेता बड़े व्यापारी से आलू खरीदते हैं। नंबर 5, मोहल्ले के दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार के विक्रेता उपभोक्ताओं को आलू बेचते हैं। 8, क्या तुम्हारे शहर या कस्बे में पशुओं को खरीदने बेचने हेतु बाजार लगाए जाते हैं? यदि हाँ, तो कब लगाए जाते हैं? इन बाज़ारों में कौन कौन से पशुओं की खरीदारी होती है? इसमें हम लिखेंगे हाँ, हमारे शहर में पशुओं को खरीदने बेचने हेतु बाजार महीने के पहले और तीसरे शनिवार को लगाए जाते हैं, जिनमें गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, बैल, भैंसा आदि पशुओं की खरीदारी होती है। प्रश्न 9, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल, मोहल्ले की दुकान, इनमें से तुम कहाँ से सामान खरीदना पसंद करोगे और क्यों? उत्तर है, मैं साप्ताहिक बाजार से सामान लेना पसंद करूंगी क्योंकि यहाँ सामान सस्ता और उचित रेट पर मिलता है। प्रश्न 10, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम सीधा नहीं करके किसी अन्य उत्पाद के रूप में काम में लेते हैं, जैसे कपास काम में न लाकर उसके बने कपड़े काम में लाते हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण लिखो। इसमें हम लिखेंगे जैसे गन्ना, चीनी और गुड़ बनता है, धान, फिर चावल निकाले जाते हैं धान से। अब है प्रश्न 11, नीचे लिखे चीज़ों को खरीदने के लिए कौन से बाजार में जाना होगा? तालिका भरिए। सामान है चावल, साबुन, तेल, मसाले, बच्चों के लिए कपड़े, घर के बर्तन, बच्चों के खिलौने, महिलाओं के गहने, घर के लोगों के कपड़े और मिठाई। तो साप्ताहिक बाजार में आएगा बच्चों के लिए कपड़े, घर के बर्तन, बच्चों के खिलौने, महिलाओं के गहने, घर के लोगों के कपड़े, मिठाई आदि। मोहल्ले की दुकान में चावल, साबुन, तेल, मिठाई, और दोनों चीज़ें मिलेंगी वो हैं चावल, मसाले, साबुन, तेल, मिठाई आदि। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 बाजार में कमीज पाठ के अभ्यास का हल करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।